अभी हम देखते हैं आपका जो लाइब्रेरी होता है उसमें जो आपका आता है एक इंटरेक्टिव टूल्स। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे इंटरेक्टिविटीज़ लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब भी आप टच करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलता है, लगभग 25 ठो है, 25 ठो आपको मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको एक स्क्रीनशॉट लेके दिया गया है ABCD से वाइल तक लेके एज ऑडियो, एज इमेजेस, कैलकुलेशन, कैट पिक्चर्स, इस तरह से 25 है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि किस तरह से। तो इसमें आप डिटेल्स में जाके देख सकते हैं, पर अभी इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो सबको मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे ही राइट साइड पे आप कि जो भी आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक डायल है, ठीक है। इस डायल को मैं अभी टच करके यहाँ को इसका भी इस तरफ खींच के छोड़ देता हूँ। तो ये देखिए आ गया आपका डायल, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन टूल्स हो जाता है, क्योंकि एरो वाला हमारा सिलेक्टेड है। तो अगर चाहें आप यहाँ पे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं ये वाला में, या फिर यहाँ पे टच करके आप ये वाला ऑप्शन है। तो पहला तो आपको पता ही होगा लॉक का मतलब है, अगर आप लॉक कर देते हैं तो क्या होगा, अभी आप इसको क्लिक करके कहीं पे भी आप इसको नहीं ले सकते, वो वहाँ पे लॉक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद है विजिबल ऑन एक्सटेंडेड स्क्रीन, यानी कि अगर आपका एक्सटेंडेड स्क्रीन यानी कि डुअल स्क्रीन है या फिर प्रोजेक्टर है या फिर और दूसरा किस स्क्रीन में आप कनेक्टेड किए हैं तो वहाँ पे ये भी आपको दिखाएगा। और फ्रोजन का मतलब है कि आपका जो ये जो है वर्किंग प्लेस वो फ्रोज हो जाता है। तो अगर आप क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं तो वैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो फिलहाल फ्रोजन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आपका ओपन बोर्ड है वो ऑटोमेटिकली ही सेव हो जाता है, ठीक है। और जो चौथा वाला है वो आपका है ट्रांसफॉर्मेज टूल। ट्रांसफॉर्मेज टूल में क्या होता है, अगर आप टच कर देते हैं ना तो ये वाला आपका हर पेज में शो करेगा, ठीक है, एक टूल की तरह। तो चलिए अभी मैं इसको नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि ये डायल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो उसको दिखाने से पहले मैं थोड़ा इसको अनलॉक कर दूँ, फिर यहाँ पे लग के थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, ठीक है, आप यहाँ पे टच करके किसी को भी लाके यहाँ पे छोड़ दीजिए तो वो आपका क्या होगा, आ जाएगा। देखते हैं इसी तरह से। तो अभी हम देखते हैं ये डायल क्या काम करता है। तो ये क्या होता है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी जो कैलकुलेशन को मेंटली करते हैं उनको प्रैक्टिस करने में आसानी होता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला नंबर है वो है आपका 9। तो देखिए यहाँ पे जो 9 है ना, तो यहाँ पे ये 9 वाला एक्टिवेट है, यानी कि ये देखिए ब्लू कलर में ये अभी है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी एक सिंबल लेना है जो कैलकुलेशन के लिए। तो मान लीजिए 9 इंटू, अभी यहाँ पे इंटू मैंने क्लिक किया तो स्टार पे, तो ये देखिए ये भी येलो हो गया। अभी अगर मैं 3 करूँ तो अभी बताइए कितना होगा, 9 इंटू 3 कितना होगा, 27। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के ऊपर अगर टच करते हैं तो ये आपको आंसर बता देता है, ठीक है। अभी देखते हैं फिर से वही 9 है, तो 9 डिवाइडेड बाय आपका मान लीजिए 9, ठीक है। देखिए ये सीक्वेंस इस तरह से, यानी कि बीच वाला जो है ये पहला है, इसके बाद है बाय, इसके बाद है 9 यानी कि इस तरह से है आपका 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे है 9, ठीक है, इस तरह से है, ओके। तो 9 डिवाइडेड बाय 9 आपका कितना होगा, अगर क्वेश्चन मार्क पे टच करेंगे तो 1 आएगा, देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रिलोड ऑप्शन है, रिलोड पे जैसे ही आप टच करते हैं तो ये 20 वाला नंबर आपका हर बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर एडिट में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको पैड, स्लेट और नॉन 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्लेट पे जा रहा हूँ तो देखिए ये इस तरह का एक आपको व्यू दे रहा है, ठीक है। और अगर नॉन पे जा रहा हूँ तो कुछ इस तरह का व्यू आपको दे रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसका जो डिफ़ॉल्ट था वो पैड वो रख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट जो यूज़फुल है उस पे। देखिए तो ये है आपका डाइस, ठीक है। देखिए डाइस है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है कितना, 6 डाइस मिल रहा है। अगर आप रोल पे टच करते हैं तो आर्बिट्रली ये चेंज होता रहेगा
और अगर इसे चाहें तो आप एडिट ऑप्शन पे जाके यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ डाइस है, अगर आप चाहें 2 डाइस इस्तेमाल करके खेलने के लिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कितना भी डाइस है तो लेके आप इसको खेल सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसके वाला नेक्स्ट जो है, तो ये है आपका जो है आपका मैजिक बॉक्स। ठीक है, मैजिक बॉक्स यानी कि यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे टच करते हैं ये दिखाता है। ठीक है, अब इसका जो होता है प्लूरल वर्सन, ठीक है, यानी कि मेल उसका फीमेल, तो यह देखिए। ठीक है, तो ये थैन था, ये कॉक हो गया। अभी यहाँ पे टच करते हैं, ये हो गया बुल हो गया, तो बुल क्या होगा देखिए यहाँ पे काव। तो ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जाते हैं एक, तो ये मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होगा, कैलकुलेशन को मेमोराइज करना पड़ता है। ठीक है, ये मेमोरी पे है। ठीक है, तो अगर मैं पहले पे टच करता हूँ तो देखिए 1 बाई 1 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि तो आपको रिजल्ट को याद रखना है। फिर यहाँ पे क्या है था, ब्लैंक था। ठीक है, यानी कि यहाँ 1 था, यहाँ पे ब्लैंक था। फिर यहाँ पे टच करते हैं तो यह देखिए 3 2 और 2 कितना है, 5 5 और 3 15। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ब्लैंक, यानी कि यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे ब्लैंक था, देखिए हो गया। अब यहाँ पे ये कहते हैं ये था क्या 15 15 था, तो ये वाला भी था, देखिए हो गया। अभी यहाँ पे क्या 12 + 4 16। ठीक है, और यहाँ पे 2 - 1 यानी कि 1, ये वाला क्या था, यहाँ था, और ये वाला यहाँ। ठीक, इसी तरह से आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। टाइम आउट 1 सेकेंड का है, यहाँ पे कार्ड है 8, आप अगर 6 कार्ड का भी कर सकते हैं या फिर 4 कार्ड का भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अगर आप चाहें तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट को जाते हैं, तो ये देखिए ये आपका वेट बैलेंस होता है स्केल। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है आपका 20 और 100 है, यानी कि 120 है। तो 120 को आपको सिमिलर करने के लिए यहाँ पे कितना आपको वेट देना पड़ेगा, ये बहुत ही देना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको एडिट भी कर देता हूँ। तो ये देखिए ये जो है आप जो है अभी देखिए 20 है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर प्लस में करेंगे तो ये आपका आ जाता है क्लिक करके। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 10 दे देता हूँ। ठीक है, हो गया। अभी ये डिस्प्ले को बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए 20 है, अगर मैं 20 को सेम करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं 2 दे देता हूँ, देखिए हो गया। तो ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे अपना वेट बैलेंस को भी यहाँ पे अगर चाहें यहाँ पे 100 डाल देते हैं, और यहाँ पे आप अगर चाहें तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 50 करके, यहाँ पे वेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करता हूँ तो बंद हो जाता है। और ठीक है 120 है, तो अगर मैं यहाँ पे 50 और एक 50 और एक 50, ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको घटा दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना 50 हो गया, यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ और एक 5, और देखिए थोड़ा और थोड़ा, देखिए हो गया बैलेंस। ये बच्चों के लिए सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद वाला यूजफुल वाला देखते हैं, ये है कि स्लाइडर। ठीक है, यहाँ पे अगर चाहें तो आप अपना स्लाइड बना के भी यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पिक्चर हो, लिखा हुआ कुछ भी रखते हैं। यहाँ पे एडिट पे जाइए तो यहाँ पे आपका जो है टेक्स्ट है, यहाँ पे कितना बड़ा करना है, टेक्स्ट को कितना छोटा करना है। ठीक है, वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूजफुल जो है ये है टेबल। ठीक है, टेबल प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अगर आप जैसे 0 × 0 यानी यहाँ पे टच करते हैं तो 0 होता है, 0 × 1 0 होता है, 1 × 1 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से ये आपका पूरी तरह से टेबल है याद करने के लिए। और अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशन है, यानी कि ये था मल्टीप्लाई था, यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, यानी कि ये 1 × 1 = 1 था। तो आप चाहें तो इसको प्लस में भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने प्लस कर दिया। और कॉलम और रो को भी आप चाहें तो देखिए मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ और इसको भी 12, तो देखिए बड़ा हो गया। ठीक है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2। ठीक है, देखिए ये आप चाहें तो इस हिसाब से इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है टिक टेक टॉय। टिक टेक टॉय यानी कि एक तरह का गेम है। ठीक है, पर ये थोड़ा सा
अच्छा वाला गेम है, यानी कि इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो आपको फ़ौरन से कैलकुलेट करना है। 2 मेंबर इसे खेले तो बहुत ही अच्छा है। देखिए ठीक है, और 1 लेते ही आप यहाँ पे टिक पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये सही आंसर है, तो यहाँ पे आपने क्रॉस दे दिया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देता हूँ यह कि 3 + 2 यानी कि 5 × 3 15। तो अगर मैं यहाँ पे 15 के बदले अगर 14 देता हूँ और यहाँ पे राइट पे अगर टच करता हूँ तो देखिए ये गलत हो गया, तो यहाँ पे मैं अभी कुछ भी नहीं होगा, तो ये पास आउट हो जाएगा दूसरे मेंबर को। तो दूसरा मेंबर यहाँ पे अगर लिख देता है 15, ठीक है, देखिए, और टच कर देता है तो देखिए हो गया। ठीक है, अभी फिर से अगर दूसरा मेंबर करता है तो ये कितना हो गया 17। ठीक है, अभी अगर वो करेक्ट हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए हो गया ना। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ और यहाँ पे टिक पे चेक करता हूँ तो हो गया। देखिए ये हो गया, यानी कि मैं जीत गया। ठीक है, और यहाँ पे एडिट पे जाके देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, चाहे तो आप इसको चेंज करके बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार गेम है और बच्चों को भी अच्छा लगेगा इसमें। और यहाँ पे भी मैथ वाला चीज़ है जो कि आपको आसानी होगा आपको बच्चों को प्रैक्टिस करने में, यानी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, टच करने के लिए तो यहाँ पे 0 है, तो 0 किससे छोटा है, 4 से छोटा है, 4 किससे छोटा है, 5 से छोटा है। तो इसी तरह से आप अगर चाहें तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल यहाँ पे 6 भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल भी है। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यानी कि कितना डिजिट का आप नंबर रखना चाहते हैं, 100 तक का या फिर 1000 तक का। ठीक है, तो ये क्या होता है आपको प्रैक्टिस में बहुत ही आपको हेल्प करता है। तो अभी हमने देखा जो इंटरेक्टिव टूल्स था वह आपका था 25 था। ठीक है,